पूरब की असम, पश्चिम की राजस्थान, आपनो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, उज्ज्वला सुफला हमारे অসম ভূমি। नमस्कार। दूरदर्शन के एक भारत श्रेष्ठ भारत अनुष्ठान में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। दूरदर्शन ने असम और राजस्थान को जोड़ने के लिए जो एक खूबसूरत सा अनुष्ठान बनाए हैं, इस प्रोग्राम के जरिए हमने राजस्थान के बारे में काफ़ी सारी जानकारी अब तक प्राप्त कर चुके हैं। काफ़ी सारे लोगों से हमने बात की है। राजस्थान की कला संस्कृति हो, राजस्थान की खान पान हो, वहाँ की लोक संस्कृति हो, सबके बारे में, यहाँ तक कि वहाँ की एग्रीकल्चर हो, खेती बाड़ी, सबके बारे में हम जान चुके हैं। वहाँ की लेखक, वहाँ की वातावरण के बारे में, सबके बारे में हम जान चुके हैं। और हमने इसी स्टूडियो में हमने काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया और सबने अपने अपने जो राजस्थान के बारे में है वो सब कुछ बताया है। और आज भी हम कुछ खास चीज़ें लेके आए हुए हैं राजस्थानी गहनों के बारे में। आज का विषय वस्तु है राजस्थानी गहना। कहते हैं गहनों के बगैर कोई भी लोग अधूरे रहते हैं। खास करके एक औरत के लिए तो गहना बहुत ही लालच की चीज़ होती है। गहनों के बगैर शायद बहुत औरत रहना पसंद भी नहीं करते। ऐसे औरत ही नहीं, कुछ आदमी जो मर्द है वो भी गहने पसंद करते हैं, कुछ ना कुछ पहनते ही रहते हैं और गहने खूबसूरती में चार चांद लगाते भी है। तो आज हमारे स्टूडियो में हम बुला के लाए हैं रीता हलालका जी को, जो खुद एक ज्वेलरी डिज़ाइनर है, जो गहनों में डिज़ाइन करती है। चलिए आइए उनसे बात करते हैं और राजस्थानी गहनों के बारे में हम जानेंगे। राजस्थान की ऐतिहासिक के बारे में, ऐतिहासिक गहना क्या है उनके बारे में, और आज के गहने क्या है उनके बारे में जानेंगे। चलिए स्वागत करते हैं रीता जी को। रीता जी नमस्कार। नमस्कार। स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं बोल चुकी हूँ कि आज के हमारे जो विषय है वो है गहना, राजस्थानी गहना। और गहना एक ऐसा चीज़ है जो लालच की भी चीज़ बोलते हैं इसको। गहने के बगैर तो चलना भी मुश्किल होता है। लेकिन मेरा आज का विषय है, जबकि ये राजस्थान के ऊपर है, राजस्थान के ऐतिहासिक गहनों के बारे में आप हमें कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, अगर मैं बात राजस्थान की करूं जी, तो राजस्थान हमेशा से अपनी राजसी गौरव, विरासत, वैभव के लिए इतिहास में जाना माना रहा है जी। और राजस्थानी गहने खासकर हमारी संस्कृति की सूक्ष्मता को, प्रतिभा को, धैर्य को सब दर्शाता है। और हम राजस्थानी अपने गहने को हमारी संस्कृति का प्रतीक मानते हैं। जी। राजस्थानी गहने सर से लेकर पांव तक इतने गहने हैं कि शरीर का एक कोना भी नजर ना आए, अगर किसी में वो क्षमता हो और वो पहन सके तो। जी हाँ। जी बिल्कुल। खासकर राजस्थानी गहनों में अगर उनकी बात की जाए तो ये जड़ाऊ पुल की, कुंदन, मीनाकारी, नकाशी, ये सब में माहिर है। और अगर आप बात करें राजस्थान के बीकानेर जिले की, तो वहाँ कहा जाता है 15 से 20 हजार कारीगर हैं जो केवल रात दिन जड़ाऊ कुंदन के गहने बनाते हैं और उनके पास फुर्सत नहीं है। आज पूरे विश्व में राजस्थानी गहने की बहुत ज्यादा चर्चा है, क्योंकि आज आप कोई भी राजस्थानी गहना ले, वो छोटा सा पीस होगा लेकिन उसको बनने में महीने लग जाते हैं। और एक छोटे से गहने को बनाने के लिए 15 से 20 मजदूर उसके लिए काम करते हैं। उसके मतलब नक्काशी को खूबसूरत बनाने के लिए। जी, बहुत सारे लोग। अगर मैं ये मीनाकारी गहने की बात करूं तो चितेरे के पास जाता है जो उसकी डिजाइन बनाता है, फार्मा बनाता है। फिर सुनार के पास जाता है जो सोने की गणना करता है। फिर उसके बाद एक नकाशा के पास जाता है जो उस डिजाइन को उकेरता है। फिर वो मीनाकार के पास जाता है जो उसमें रंग भरता है। लास्ट में जाकर वो एक अंतिम चरण में वो पटवे के पास जाता है जो छोटे छोटे महीन मोती और दूसरे पत्थरों की बिंदाई करता है। तो आप सोचिए इतने हाथों से एक गहना गुजर के फिर हम अपने हाथों में सजाते हैं। अच्छा, राजस्थानी गहनों की बहुत ज्यादा इतिहास है।
क्योंकि राजस्थान पहले से राजा महाराजाओं का देश रहा है और आज भी उनके वंशज आज भी है। तो उस वक्त के गहने और आज के गहने में तो बहुत सारे मतलब डिफरेंसेस आ गए होंगे अब तक। ऐसा नहीं है कि वही भारी भरकम गहना मतलब ये है, लेकिन मेरी जहाँ तक जानकारी है राजस्थान में चांदी के गहनों के ऊपर ज्यादा उस वक्त मतलब चलन था। जी, अगर हम ऐतिहासिक गहनों की और आज के नवीनतम गहनों की बात करें तो मैं कहूँगी अंतर जमीन और आसमान का है। क्योंकि राजा महाराजाओं के समय में जो गहने पहने जाते थे वो बहुत वजन में भी भारी होता था और उन गहनों की जो कीमत होती थी वो हर आम आदमी के पहुंच से बाहर है आज के दिन में होता था जी। और आज के गहनों में हम वही प्रचलन को जारी आगे बढ़ाते हुए थोड़े डिजाइन्स में अंतर कर रहे हैं और गहनों जो गोल्ड का वेट है, सोने का जो वजन है उसको कम करके जो आज के नए डिजाइन्स है फूल पत्ती के थोड़े से मोड़ तोड़ के भाव वही है, लेकिन थोड़ा सा मोड़ तोड़ हमने अलग कर दिया है जो कि वो आज के हमारे वेशभूषा के साथ भी अच्छे लगे। पहले राजा महाराजा हाथी के दांत के गहने पहनते थे जी। आज वो संभव ही नहीं है। और राजा महाराजा सोने के साथ साथ काफी महंगे हीरे जवाहरात में भी पत्थर जो जेमस्टोन जिसको बोलते थे जी जैसे बर्मा के रूबी हुए कोलंबिया के पन्ने हुए बछरा के मोती हुए। आज वो सब चीजें पाना आम आदमियों के लिए पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो हमने वही चीज का एक सस्ता उपाय निकाल लिया है और हम वही गहने बनाते हैं जो देखने में काफी हद तक वैसे दिखे लेकिन मूल्य में बहुत अलग है। और अच्छा, मैं इस विषय में जनता की अगर आप बात करो तो तब भी चांदी के गहने बहुत वही ज्यादा चांदी के विषय में और आज तो चांदी पूरे विश्व में जो भारत के चांदी के गहने हैं पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। अच्छा, मैं कुछ मतलब खास जो मैं गांव से ही शुरू करती हूँ क्योंकि कहते हैं कोई भी देश की विकास के लिए गांव से सब कुछ आते हैं। तो गांव के जो खास करके आदमी होते थे वो एक करे टाइप का पैरों में पहनते थे वो लोग। उसके नाम और उसके कुछ आप हमें दर्शकों को दिखा सकते कुछ उसके? ये चांदी की छड़ है जो हम पैरों में पहनते हैं हम राजस्थान में। और इसकी एक ये महिमा है कि वो औरत के कहा जाता है कि औरत के पाँव में अगर चांदी पहनाई जाए तो वो उसके मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करती है। चांदी ऐसे भी ठंडक पहुंचाती है जी। और चांदी के गहनों की सबसे अच्छी बात यह है कि चांदी सस्ती होने की वजह से, चांदी हल्की होने की वजह से और बहुत कम समय में चांदी के गहने तैयार होने की वजह से चांदी ज्यादा प्रचलित गांव में आज भी। जैसे कि आपने अभी हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को ये जो राउंड गोल सी एक ये चांदी की हसली है और जो गले में पहनते थे खास करके वो लोग जो महिलाएं होती थी और जो आदमी होते थे वो पैरों में ऐसे गोल उस टाइप की मतलब वो पहना करते थे। और एक गहना है शायद यहाँ पे है नहीं लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी जो शायद वो हाथी दांत से बनते थे और हाथी के चूड़ खास करके यहाँ तक पहनाया जाता था। उसमें लाल और सफेद रंग की ये होते थे जी। लाल और नहीं सफेद रंग की ज्यादातर होते, छोटे से जैसे बड़े तक यहाँ पे पूरा दोनों हाथों में पहना जाता। और गाँव में पहनते थे ये शहर में भी मतलब उसका प्रचलन था जी। वो सिर्फ ऊपर दर्जे के लोग ही पहन पाते थे और रानी महारानियां पहनती थी वो सब। जो आम जनता उस समय भी हाथी के दांत के जैसे दिखने वाले गहने पहनते थे लेकिन वो हाथी के दांत के नहीं होते थे। रानी महारानियां पहनते थे। हमारे गीतों में ही गीत में ही आता है हाथी दांत रो कर लो, हाथी दांत रो चुड़ लो। ये हम लोग गीतों में ही गाते हैं। हम राजस्थानी उठते बैठते हम गहनों की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा सर पे बोरलार या टीका लगाते हैं या शीश फूल फीनी, यहाँ आके सोने की टीकी लगते हैं। जहाँ और महिला खास करके जो मान टीका लगाती है उसमें एक गोल सी उतने सिंदूर रहते हैं जो खास करके ऊपर लगाते हैं, सर पे लगाते हैं। उसमें मैंने भी काफी सारे ऐसे औरतें हैं जिससे मैं जानती हूँ जो लोग खास करके जो त्योहारों के दिन पे जब वो मांग टीका लगाती है राउंड टाइप की उसमें हल्की सी सिंदूर रखा जाता है
ताकि वो सिंदूर मतलब सिंदूर उसमें रहे तो हमारी हमेशा। सुहाग की जी निशानी हाँ, है। हाँ हाँ। अच्छा, मैं इसमें कुछ गहने हैं जिसमें कुंदनकारी है, मीनाकारी है, जी। काफी सारे। मैं उसके विषय में दर्शकों को बताना चाहूंगी कि राजस्थान में गहनों की प्रचलन बरसों से पुराने मतलब राजा महाराजाओं के दिन से जैसे चलती आ रही है, आज भी उसका ट्रेंड भारी भरकम गहना पहनने का आज भी चल ही रहा है। जी, वो कम नहीं हुआ है। हाँ। मैं कहूंगी आज तो बहुत जोर शोर से चल रहा है। हाँ, जी। शादी ब्याह हो या फिर कोई भी त्योहार हो, उसमें और बहुत सारे अब ये राजस्थानी डिजाइन्स गहना की, हाँ। सिर्फ हम तक सीमित नहीं है। नहीं मुझे है। गर्व है ये हाँ, कहते हुए, हाँ। राजस्थानी गहना अपना बोलबाला पूरे विश्व में बहुत चाहे वो खान पान हो, पहनावा हो, लोक संगीत हो, जी। खास करके लोक संगीत तो बहुत प्रचलन है। जी। इसलिए हमारी प्रोग्राम में आज तक जो भी आए हैं, हमने काफी सारे बात उन लोगों से जाना, कला संस्कृति हो, लोक संगीत हो, लोक नृत्य हो, सबके बारे में जाना। लेकिन गहने एक ऐसी चीज है जिनके बगैर शायद ही एक श्रृंगार जो है अधूरी रहती जी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे श्रेष्ठ बात राजस्थानी गहनों में ये है कि हमारे पास बहुत तरह के गहने हम बनाते हाँ, हैं। हाँ। अगर आप यहाँ भी देखो, ये मीनाकारी है, जी, ये हाँ। थेवा है, हाँ। जो राजस्थान के एक छोटे से प्रतापगढ़ जिले में हाँ। कुछ ही नाथूलाल जी सोनी के खानदान के लोग बनाते हैं, और पूरे विश्व में केवल प्रतापगढ़ जिले में ही थेवा ज्वेलरी बनती है। और आप इसकी कोई खासियत है? खासियत बिल्कुल है। आप अगर उसका मूल्यांकन करो रुपए के मायने में, तो ये सोने के गहने से काफी सस्ता पड़ता है। और इसका नाम आया थारना और वाड़ा से। जी। जो हम कांच के डब्बी में एक डिजाइन उकेरते हैं, उसको थारना कहते हैं। और जो चांदी का फ्रेम बन के ये डिजाइन उस पे बैठाई जाती है, उसको हाँ। वाड़ा कहते हैं। अच्छा। तो वो थारना और वाड़ा से थेवा आया है शब्द। और कांच पे सोने के कुछ अंकन पे हम चित्र अंक करके, रंग भर के, जैसे चित्र में से भी कोई खासियत है क्या? कोई किसी राजा महाराजाओं का तस्वीर लगाया उसमें? जैसे वैसे क्योंकि इसमें जो है एक है, इसमें हाँ, ये गणेश जी की या ये फिर नृत्य की है। नृत्य की। अच्छा, हाँ। ये नृत्य की है। यहाँ पे या तो हम मुगल आर्ट की जो पेंटिंग्स की हाँ ड्राइंग जी, बनाते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। या नृत्यकी की तस्वीरें बनती है, रानी महारानियों का घूंघट की तस्वीर बनती है, जी, हाँ। और राजाओं के साफा, जो वो पगड़ी हाँ, पहनते थे, उसका अंकन होता है। कुछ चीजों का ही अंकन होता है, लेकिन उसकी सुंदरता यह है कि कांच के टुकड़ों में सोने की मतलब ये कांच के टुकड़ों में बनी हुई है। जी, हाँ, हाँ। कांच के टुकड़े में जब सोने चांदी का मिश्रण करके रंग भर के जो ज्वेलरी बनाई जाती है, जो गहने बनाए जाते हैं, उनको थेवा कहा जाता अच्छा, है। हाँ। और ये सालों साल इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता, कुछ भी नहीं। अच्छा, इसमें कुछ ब्रोस और ये रखी हुई है, ये हाँ, ये मोती की है, और कुछ ये इसमें जो एक गहने मतलब एक हार रखी हुई है, ये मोती की है शायद। जी। और ये ब्रोच जो है ये कुंदनकारी की है। जी, उसमें पोल्की है। अच्छा। पोल्की हीरे की पतली सी परत को काटा हुआ हिस्से को पोल्की कहा जाता है। वो हीरे का आप बोल सकते हो अनफिनिश्ड रूप होता है, और पतली पतली परतों को जी। अब समझो, अगर कुंदन 24 कैरेट सोने को कुंदन कहा जाता जी, है, हाँ। और जो तरीका है बनाने का उसको जड़ाऊ कहा जाता है। तो जब पोल्की 24 कैरेट सोने के पतरे में जड़ती है, तब हम उनको जड़ाऊ के कहने बोलते हैं। और यहाँ ये ब्रूच है, जो जैसे कि आपने कहा कि आजकल तो पुरुष भी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा शौकीन हो रहे हैं, बहुत शौकीन हो गए हैं। तो ये उनके लिए है। अच्छा। ये एक किलंगी शर्ट या फिर जी, एक किलंगी है जो उनके माथे के पेचे में शोभा बढ़ाएगी। और एक वो ब्रूच है जो वो अपने अचकन में, शर्ट में, प्रिंस सूट में पहन सकते हैं। उसमें पन्ने का इस्तेमाल किया गया है, और पोल्की का मैं देख रही हूँ इसमें पन्ना है, और काफी खूबसूरत लग रहे हैं ये, मतलब इसलिए। और बाकी इसमें देख रहे हैं जो मोती का आपने कहा, ये इसको हम फ्यूजन ज्वेलरी कहते हैं। जो आप मुझे अभी पूछ रहे थे, अंतर क्या है पहले के गहने और नवीनतम गहने के, अंतर यही है। जो मुक्ता माला पहनते थे हम, वो आज के दिन में बहुत ही ज्यादा महंगी हो गई है। जी, हाँ, हाँ। तो हम वो छोटे छोटे मोती को दूसरे पत्थरों के साथ जोड़ के, छोटे हल्के हीरे के साथ जोड़ के एक
फ्यूजन ज्वेलरी बनाने लग गए हैं जो काफी लोग पसंद करते हैं। आज के जो जनरली अगर आप देखो तो गाउन्स बहुत ज्यादा चलते हैं, चल रही है उसमें कुंदन की पीसेस हर कोई सक्षम भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन कुंदन के और ये जो मोती है उसकी एक खासियत ये है, शायद आज के टाइम के, पहले जो था ओरिजिनल मोती मिलता था जिसको ओरिजिनल आज भी मिलता है, लेकिन महंगी ज्यादा है। लेकिन आज के है। टाइम पे आर्टिफिशियल जो मोती है वो ज्यादा मार्केट में ज्यादा प्रचलन है। सब लैब कल्चर्ड है। हाँ। और उनमें भी बहुत सारी क्वालिटी आती है। और आप राजस्थानी अगर मोती की बात करो तो वो सबसे फेमस जो रहे हैं वो बछड़ा के मोती रहे हैं, हाँ। जो आज के दिन में आप कहो कि लुप्त होते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा महंगे हैं। जी हाँ। लेकिन फिर भी आप हमारे राजस्थानी विवाह में आप मुझे कुछ देर पहले ये बता रही थी कि ला के गहने, मुझे थोड़ी सी नॉलेज है, जैसे कि असम के जो हमारे असम में मैं पहन के नहीं हूँ, बाला पहनते हैं हाथों में, जी जी, सोने की बाला। हाँ हाँ। जो सक्षम होते हैं वो पूरे प्योर सोने से बनाते हैं, जो सक्षम नहीं होते वो बाला के अंदर ला डालते हैं ताकि जो बाला की खूबसूरती है वो बरसों बने भी रहे और वो मजबूत भी रहे। खूबसूरती और मजबूती के लिए। जी, तो ला की ये क्या खासियत है? तो ला के गहने राजस्थान में बनाए जाती है, ये क्या खासियत है? जी, ला को आम आदमी का सोना कहा जाता है राजस्थान में। लाख की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आप लाख को आग में डालें तो लाख को आप किसी भी तरह से मोड़ सकते हो और लाख में कोई भी रंग बहुत ही खूबसूरती से निखर के आता है। तो लाख की और सबसे ज्यादा महत्व लाख का ये है, जैसे मैं राजस्थानी हूँ, हम लाख के गहने इसलिए पहनते हैं क्योंकि लाख को हम अपने सुहाग का प्रतीक मानते हैं। अच्छा, क्योंकि लाख में इतनी मजबूती होती है। ये बरसों से चलती आ रही है, मतलब क्या फिर करीब 400 साल पुरानी। अच्छा, पुराने लाख की गहने, मतलब उस वक्त भी पहना जाता था जिस आम वक्त राजा आदमी महाराजा को होते सोना थे। कहा जाता है लाख को। तो आम जनता लाख और चांदी ही पहनती थी। ये सोने, इसमें कोई आप ऐसे कोई गहने लाए हो लाख की या फिर मतलब? लाख के गहने तो मैं नहीं लाई नहीं, हूँ। कोई नहीं। हाँ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, काफी सारे गहने आपने रखे हुए हैं। हर गहनों में लाख का इस्तेमाल किया गया है और लाख अंदर भरते ही उसमें मजबूती आ जाती है। हाँ, जैसे हमारे आसामीज में बाला, खास करके हम जो शादीशुदा औरतें होते हैं बाला हाथ में पहनते ही है। जी जी। एक तो भारी भरकम भी होता है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। उसकी जो हाथी दांत वाली, हाथी की जो सर की हिस्सा है, उस तरह की कुछ डिजाइन होती है, मोगर जिसको बोलते हैं। और ये आपको मगरमच्छ के भी उसकी मतलब फेस की वो बनते हैं। असम में भी वो मतलब बाला जो है काफी पहनाया जाता है। अभी मैंने बताया था कि सक्षम जो है वो पूरे सोने के बनाते हैं, जो सक्षम नहीं उसके अंदर ला डाल के उसकी खूबसूरती है, लेकिन वैसे की वैसे रहती है। किसी को पता नहीं लगता कि ये ला डाल के बनी हुई है या फिर इसमें प्योरिटी मतलब पूरा सोने की है। तो और आपने एक रखा हुआ है सामने, एक काफी भारी मतलब इसमें एक नेकलेस रखी हुई है। जी, वो हमारे राजस्थानी की टिपिकल ट्रेडिशनल सेट है। जी हाँ, हाँ। जो जड़ाऊ कुंदन का हार, कुंदन की काम है इसमें। जी, उसमें कुंदन का काम है। और आप देख सकते हो उसके झुमके जो है, जो कान के, वो भी काफी भारी है और जो हार है वो भी काफी भारी है और कान जो हार है उसमें बहुत महीन काम किया गया है। हाँ। राजस्थानी काम में एक खासियत है कि काम की बारीकी बहुत खूबसूरत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। शायद पूरी इंडिया में इतनी खूबसूरत कारीगरी किसी के पास भी शायद नहीं होगी। जी, ये तो मैं गर्व से कहना चाहूंगी कि ऐसी बात तो सही है, क्योंकि मैं काफी राजस्थान के साथ मेरे रिलेशन काफी है, तो इसलिए मैं भी काफी बार देख चुकी हूँ। तो उसमें ये कारीगरी की जो बारीकी है, ये बारीकी बहुत ही निपुण कहते हैं जिसको। जी बिल्कुल, बहुत निपुण है। जैसे कि मैंने कहा, एक गहना बनने में इतना समय लगता है और 15-20 लोग लग जाते हैं उसको बनाने में। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति ने फार्मा बनाया है और वही सोना गढ़ रहा है। हर ज्वेलरी का एक प्रोसेस है, एक अपना तरीका है। और वो कई हाथों से गुजर के जब निखर के बन के आती है तो उसकी सुंदरता देखने लायक होती है। और राजस्थान में क्या है, मॉइस्चर नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ धूप इतनी कड़ी रहती है कि वहाँ गहने बनाना, एक तो रेगिस्तान एरिया है। जी बिल्कुल जी। तो इसीलिए भी वहाँ गहने बनाना यहाँ के मुकाबले थोड़ा इजी रहता है। राजस्थान में और एक खासियत है, वहाँ पे मेटल की गहने भी आज के टाइम पे बहुत पाया जाता है। और डिजाइन बोले जाए तो एक एक डिजाइन में ही अपने अपने में एक खूबसूरत है,
क्योंकि ये ऐतिहासिक रहा है। आज मुगल आए थे तब जड़ाऊ कुंदन शुरू हुआ था। मुगलों ने ये प्रचलन शुरू किया था, उसके बाद जयपुर शहर के बाद बीकानेर में ये पूरे की पूरी इंडस्ट्री बैठ गई है, जहां हर कोई हर साल हर महीने कुछ नया बनाने की होड़ में लगा हुआ है। एक एक कारीगर ऐसा है जो 50 साल में पता नहीं उसने कितने पीसेस बना दिए। और हर एक कारीगर की अपनी एक कला होती है। कोई इतनी सुंदर पत्तियां बनाता है, कोई इतने सुंदर पशु पक्षी बनाता है, क्योंकि हमारे राजस्थानी गहनों में अगर आप देखो तो पशु पक्षी भी बहुत सुंदर उकेर के बनाए जाते हैं। खास करके मोर की ज्यादा प्रचलन मोर, है। हाथी, हिरण, ये सब भी बहुत सुंदर आंका जाता है। तो मैं इतने सारे गहने हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के। गहनों की शौकीन मैं भी हूँ, लेकिन हमारे पास समय कम है जी। तो कुछ ऐसे खासियत बताइए राजस्थान की पूर्वजों में और आज के टाइम पे जो गहनों की अंतर का एक कुछ खासियत एक थोड़ी सी बताइए आप हमें। जी, सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये है कि इतिहास में जो हमारे पूर्वज थे वो गहने बहुत ज्यादा पहनते थे और वो गहनों में ही अपनी सुंदरता ढूंढते थे। और आज के लोग में क्योंकि हम सब कामकाजी महिला हो गई हैं प्रायः, अगर आप देखो तो लोग बच्चे पढ़ने फॉरेन भी पढ़ने जा रहे हैं, तो इतना भारी भरकम तो आज के टाइम पे नहीं पहन सकते। हर समय पहनना संभव नहीं है। लेकिन उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए, उसी इतिहास से जुड़े रहते हुए हम वही गहने को हल्के वजन में बना रहे हैं। और अच्छा, हल्के वजन में हल्के वजन में बना रहे हैं। और हो सकता है कि हम वो शीशफुल ना पहने, लेकिन बोर हम आज भी पहनते हैं। हो सकता है हम 4 इंच की नथ ना पहने, लेकिन 2.5 इंच की हम आज भी पहनते हैं। राजस्थान की एक खासियत है, नथ काफी बड़ी, यानी कि नोज रिंग काफी बड़ी बड़ी पहनाया जाता है। और जो झुमके होते हैं, राजस्थानी झुमकों का एक खासियत है जी, बहुत नाम है। काफी बड़े मतलब साइज के भी होते, छोटे भी होते, लेकिन बड़े साइज की जो खास करके चांदी और जराव कुंदन वगैरह की होती है, उसकी खूबसूरती सच में मानी जाती है। आज भी लड़कियां हो या औरतें हो बहुत शौक से पहनते हैं। आज के मॉडर्न टाइम पे भी उस ज्वेलरीज का, खास करके नट हो या फिर झुमके का, काफी प्रचलन आज बहुत भी ज्यादा जी। और मैं ये कहूंगी कि आज से 20 साल पहले हमें लगा था कि गहनों का प्रचलन हल्का सा कम हो गया था, लेकिन अब आप फिल्मों की वजह से इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया एक ही बटन में सीमित हो जाती है। तो हमारी जो संस्कृति है विदेशों तक कोने कोने में जा चुकी है। और आज वहाँ के लोगों को भी ये नथ हुई, छड़ हुई, बंगड़ी हुई, सब चीजों का शौक उन पे उत्पन्न हो रहा है। और हमारी चीजें विश्व भर में प्रसिद्ध हो रही है। प्रसिद्ध जी। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हमारे भारत के एक राज्य है राजस्थान, जिसकी कला संस्कृति हो, खान पान हो, वहाँ की लोक संस्कृति हो या आज के विषय का जो गहने हो, वो इतने ज्यादा फेमस हो गए हैं कि राजस्थानी गहनों की बगैर शायद हम भी शादी ब्याह में उनको अब भी हमारे भी असम में भी काफ़ी सारे यूज़ करते हैं। हम भी हमारे गहनों में भी काफ़ी खासियत है, असम की गहनों में भी, लेकिन हम आज भी राजस्थानी गहनों को अपने लिए यूज़ करते भी है और रेगुलर लाइफ में भी यूज़ कर रहे हैं, शादी ब्याह में भी यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास समय बहुत कम है, बना रीता जी से हमें और कुछ जानकारी मिलती गहनों के बारे में और जानते हम कि वहाँ के और कुछ खास गहने के बारे में, लेकिन समय कम है, इसलिए आज के अनुष्ठान हमें इसी में रखना पड़ेगा। रीता जी अब हमारे स्टूडियो में आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने खूबसूरत गहना लेके आए उसके लिए आपको दोबारा धन्यवाद दे रही हूँ। हमारा अनुष्ठान एक भारत श्रेष्ठ भारत देखने के लिए ना भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा। इससे राजस्थान के विषय में असम के साथ किस तरह से जुड़े हुए ये ज़रूर देखिएगा। नमस्कार। नमस्कार।